जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप सभी की डिमांड के आधार पर बृहस्पति के व्रत कैसे करने चाहिए, किसको करने चाहिए, किन बातों को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कौन से ऐसे महीने हैं जब आपको इस व्रत को प्रारंभ नहीं करना है और कौन सा समय शुभ होगा। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष बाई कमला पांडे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करें। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के ये वीडियो काम आए और आपको उसका पुण्य मिले, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। सबसे पहले चर्चा करते हैं कौन व्रत को कर सकता है। पुरुष और महिलाएं सभी कर सकती हैं। बृहस्पति सभी जानते हैं कि बृहस्पति जैसे कि इस समय गोचर में भी बृहस्पति नीच के चल रहे हैं, तो बहुत बुरी हालत है हर दृष्टिकोण से, क्योंकि कुंडली में 5 भावों के कारक बृहस्पति को बताया गया। हर गोचर का भी अपने आप में बहुत अधिक महत्व होता है। जिनके लग्न कुंडली में भी नीच है, गोचर में भी नीच चढ़ेंगे तो वहाँ पर ये और समस्या देने वाले होंगे। बृहस्पति जब भी कुंडली में नीच हो जाते हैं तो विशेषकर महिलाओं के लिए जीवन बहुत ही दुखदायी हो जाता है। बहुत अधिक व्यवहारिक होती हैं, अच्छी होती हैं, समझदार होती हैं, सामाजिक होती हैं, फिर भी वो अकेले अलग छिटक जाती हैं। उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता है, ना तो अपने परिवार से मिलता है ना ही समाज से मिलता है, क्योंकि कुंडली में 5 भावों का कारक इसे कहा गया है। विवाह सुख, संतान सुख, भाग्य है, शिक्षा है, इन सभी के लिए देखा जाता है। विशेषकर महिलाओं के लिए पति का कारक होता है तो इससे उसका भी विचार किया जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं, स्वराशि के हैं, केंद्र त्रिकोण में अच्छी अवस्था में बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको इनका व्रत नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको पीले रंगों को धारण करना चाहिए, पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, हल्दी की गांठ धारण करनी चाहिए। तो किसी जानकार से अपनी कुंडली का विवेचन करवा लें। अन्यथा आप हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके भी पूछ सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देख करके कि आपकी बृहस्पति की स्थिति कैसी है कुंडली में, क्या आपको बृहस्पति के व्रत लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। कभी भी आपको दान यूं ही नहीं कर देने चाहिए और ना ही रत्न यूं ही धारण कर लेने चाहिए। केवल राशि फल सुन करके ऐसा ना करें। अपनी कुंडली में देखें, लग्न के अनुसार इनकी स्थिति क्या है, उसके बाद ही आप निर्धारित करें। मुख्यतः लड़कियां, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही, तो उसके लिए इस व्रत को करती हैं। और महिलाएं, विवाहित महिलाएं पति सुख में वृद्धि के लिए, संतान सुख के लिए, पुत्र सुख के लिए इस व्रत को करती हैं जब कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी नहीं होती। वैसे तो 16 माला का जप अगर आप कर सकते हैं हर गुरुवार, 16 गुरुवार तक, ये अति उत्तम है। ऐसी अगर नहीं है, समय नहीं है, नौकरी में जाते हैं, समस्या है, तो फिर आप 5 माला या 1 माला जैसा भी संभव हो कर सकते हैं। और अगर बात पुरुषों की करें तो कई बार बृहस्पति की स्थिति ऐसी होती है कि संतान बाधा, दाम्पत्य जीवन में समस्या पुरुषों की भी होती है। कई बार सप्तमेश होकर के ये पीड़ित होते हैं और साथ ही धन के लिए, धन संबंधित बहुत समस्याएं होती है, उसके लिए पुरुष व्रत पूजा को कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि पति का कारक भी ये है। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको किस तरह से इस व्रत पूजन को करना चाहिए, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपको इस व्रत को प्रारंभ करना है तो कब से करें। कल का दिन अति उत्तम है, इसीलिए आज आपको वीडियो दे दी। आप सभी ने प्रश्न किए हुए थे, काफ़ी दिन से डिमांड थी इस वीडियो की। शुक्ल पक्ष के गुरुवार से आपको व्रत प्रारंभ करने चाहिए। लेकिन एक ऐसा समय जिसका आपको त्याग करना चाहिए व्रत प्रारंभ करने के लिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। और व्रत, इसी व्रत के लिए क्या सभी नए जो आप व्रत अनुष्ठान करते हैं, शुभ काम करते हैं, उनको भी वर्जित बताया जाता है इस समय। वो समय आपका है चातुर्मास, जब तुलसी लगाई जाती है श्रावण में, और उसके बाद जब लगभग अक्टूबर नवंबर में तुलसी का विवाह होता है। ये 4 महीने जो होते हैं ये शुभ कार्यों के लिए, नए कार्य प्रारंभ करने के लिए वर्जित बताए गए हैं। इसके अलावा पौष मास में भी आपको ये व्रत प्रारंभ नहीं करना है। इन 2 समयों को छोड़ करके बाकी किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और अधिक लाभ लेने के लिए आप अपनी चंद्रमा की स्थिति देख लें। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप स्वयं से देख सकते हैं आपकी चंद्र शुद्धि कैसे देखी जाती है। बहुत आसान तरीका है, आप इस तरह से स्वयं से देख लें। चंद्र शुद्धि उस दिन है तो वो दिन आपको और अति उत्तम होगा। अब चर्चा करते हैं क्या करें व्रत के दिन। आपको सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है। इस दिन बाल नहीं धोने हैं आपको, और साबुन से नहीं नहाना है, स्वच्छ जल से आप नहाएं। अपने कपड़े भी आप केवल स्वच्छ जल से धोएं, साबुन से ना धोएं।
उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और एक आसन में पूरा मुंह करके बैठ जाना है। आपके घर में अगर विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की कोई फ़ोटो है या सत्यनारायण भगवान की कोई फ़ोटो है, उसे आप स्थापित कर लें पीला वस्त्र बिछा करके। ये व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और ग्रहों में बृहस्पति ग्रह की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो आपको दोनों की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धन और सुख सौभाग्य को देते हैं भगवान। और बृहस्पति के मंत्रों का भी जप आप ज़रूर करें। आप चौकी इस तरह से बिठा करके उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करके घी का एक दीप जला लें, एक लोटे में जल रख लें। एक छोटा सा पीला कपड़ा आपको चाहिए सामग्री में। पीली चने की दाल चाहिए। मुनक्के के अगर मिल जाएं तो अति उत्तम, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी सामान होगा गुड़, चना और हल्दी और पीला वस्त्र। गुड़ चने का भोग आपको भगवान को लगाना है और हल्दी का तिलक भगवान को लगाने के बाद स्वयं के मस्तक पर भी लगाना है। घी का दीप जलाने के बाद आपको अपना नाम, राशि, गोत्र बोल करके व्रत का संकल्प करना है। 16 गुरुवार तक आपको ये व्रत करना होगा और 17वें गुरुवार को फिर आपको उद्यापन करना होगा। महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होगा, जो आपकी अशुद्धि का समय होगा उस समय आप व्रत तो करेंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे और वो दिन काउंट नहीं होगा आपका। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि अभी हमें पूजा तो आज नहीं करनी है तो आज व्रत भी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप 16 आपने काउंट किया है तो फिर वो खंडित हो जाता है, हालांकि गिना नहीं जाता, लेकिन उस दिन आपको बाकी नियमों का पूरा पालन करना है पूजा के अलावा। संकल्प में नाम, राशि, गोत्र के अलावा आप अगर कोई विशेष कामना से कर रहे हैं तो उस कामना को भी बोल सकते हैं। और उसके बाद आपको व्रत की कथा करनी है और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करें या फिर बृहस्पति के किसी भी मंत्र का जप आप हल्दी की माला से करें। केले की पेड़ की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इसमें आप अगर केले का पेड़ कहीं घर के आसपास है तो आप उसमें जल जरूर चढ़ाएं, हल्दी वाला जल चढ़ा करके वहाँ पर एक दीप जलाएं और गुड़ चना थोड़ा सा चढ़ाएं। आप कहीं मंदिर में जाकर के ये कार्य कर सकती हैं या कहीं गार्डन में जाकर के कर सकती हैं, लेकिन कई महिलाएं हमने देखा है कि घर पर केले का पेड़ लगा लेती हैं। ऐसी गलती भूल करके भी ना करें, इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह से आपको अपना पूजन पूर्ण कर लेना है। जो भी आप करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार केले के पेड़ की पूजा करें। अगर नहीं है तो फिर घर में ही आप इस जल को फिर आप किसी तुलसी में या किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। अगर केले का पेड़ कहीं हो तो वहाँ जा कर के आप इस जल को, अगर हल्दी वाले जल जो अपने पीतल के लोटे में पूजा के पास में रखा है, हल्दी डाल करके और चना गुड़ डाल करके उस जल को अगर आप केले के पेड़ में चढ़ाते तो अति उत्तम है। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। इस दिन महिलाओं को स्पेशली बाल नहीं धोने होते हैं, शैम्पू नहीं करना होता है, नहाना भी है तो सिर से नहीं नहाना है आपको। उसके साथ ही घर में आपको उस दिन पोछा नहीं लगाना है। अगर बहुत ज़रूरी है, घर में विवाद हो रहा है आपके पोछा नहीं लगाने से, तो विवाद से बचें, क्योंकि जब आप विवादों में आ जाते हैं तो आपकी व्रत पूजाएं खंडित हो जाती है। तो आप खाली स्वच्छ जल का पोछा लगा सकते हैं। अन्यथा आप एक दिन पहले बुधवार के दिन दोपहर में साफ सफाई अच्छे से कर लें। अगले दिन आपको फिर भारी सफाई नहीं करनी है, हल्के तौर पर थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। इस तरह आपको वस्त्र भी साबुन से नहीं धोने हैं। भारी वैसे भी जाले निकालना, भारी कम सफाई करना गुरुवार को मना किया गया। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि अगर आप इन कामों में लगी रहेंगी तो पूजा के लिए थक जाएंगे। इस दिन अधिकतम समय आप पूजा को दें, इसलिए भी ये चीज़ें वर्जित बताई होंगी। और आप अपना दिन भर भी ध्यान रखें। व्रत आपने किया है तो इधर उधर की बातों में, निंदा आलोचनाओं में समय ना गंवाएं। अधिकतम समय अपना कार्य करते हुए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकती हैं, बृहस्पति के मंत्रों का जप सुन सकती हैं, मन ही मन गुनगुना सकती हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कई बहनें पति के लिए व्रत करती हैं, लेकिन दिन भर उनकी ही आलोचना, बुराई करती रहती, तो इससे आपका व्रत फलित नहीं होगा। जब भी आप अपने पति का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, तो इससे बृहस्पति ग्रह कमजोर रिजल्ट देता है आपको। और अब बात करते हैं कि आपको भोजन में क्या करना है। दिन भर आप फल ले सकते हैं, लेकिन खट्टे फलों का प्रयोग आपको नहीं करना है। केला आपको भूल करके भी इस दिन खाना नहीं है। केला आप चढ़ा सकते हैं पूजा में, लेकिन खाना नहीं है। और रात्रि में आपको मीठा भोजन करना है, पीला भोजन करना है, तेल रहित करना है। यानी कि घी में आप जैसे चने की पूरी बना लें, पराठे बना लें, उसमें हल्दी डाल करके जो भी बनाएंगे आप घी में बनाएंगे और उसे पीला कर लीजिए। अगर कुछ ऐसी नहीं है आपके पास वस्तु, तो आप उसमें हल्दी डाल करके उसको पीला करके फिर उसे आप खाएं किसी भी चीज़ के साथ। नमक, तेल आपको वर्जित बताया गया है। इस तरह से आपको 16 गुरुवार तक व्रत करने हैं। 17वें गुरुवार को आपको उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए आप आने वाला वीडियो ज़रूर देखें और
जब भी बृहस्पति कुंडली में शत्रु राशि में होते हैं, राहु केतु के साथ होते हैं, 6 8 12 में होते हैं, नीच के होते हैं, तो ये काफ़ी समस्याएं देते हैं। धन, संतान और वैवाहिक जीवन से संबंधित सामाजिक समस्याएं देते हैं। ऐसे में आप अगर विधि विधान से बृहस्पति का व्रत करते हैं, और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, अगर आप शुगर पेशेंट हैं या कोई और समस्याओं की वजह से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपके लिए मंत्र जाप और पूजा भी उतना ही फल देती है। आप सभी नियमों का पालन करें, दिन में सात्विक आहार करें, और हर बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नान करके आप विधिवत पूजन कर लिया करें, तो फिर आप इसका अच्छा लाभ ले पाएंगे। अगर बृहस्पति बहुत कुपित है, कुंडली में नीच के हैं, तो इस दिन आपको केला किसी गाय को खिलाना चाहिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आशा करते हैं कि छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नई राशिफल, नई जानकारी। जय माता दी।